मुल्क भर में इस वक्त लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां 2014 के बाद 2024 भी लग चुका है, अभी तक असेंबली के इंतखाबात नहीं हुए हैं। आखिरी बार जम्मू कश्मीर में 2014 में असेंबली इंतखाबात हुए थे, जब यहाँ पर पीडीपी और बीजेपी की कोalition में सरकार बनी थी। लेकिन आपको बता दें कि 2014 के बाद यहाँ पर असेंबली के इंतखाबात नहीं हुए हैं। वक्तन फ़वक्तन यहाँ की सियासी जमातें मरकज़ की भाजपा हुकूमत से बार बार एक गुजारिश करती हैं कि यहाँ पर जो है असेंबली के इंतखाबात करवाए जाए, लेकिन पहले आर्टिकल 370 का पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में लटका हुआ था। उसके बाद जब फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड यानी रियासत का दर्जा वापस किया जाए और वहाँ पर जो है फिलफोर असेंबली के इंतखाबात करवाए जाए। लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स से ये सवाल पूछा जाता था कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कब होंगे, तो उनका जवाब यही होता था कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। बीजेपी की पूरी पार्टी तैयार है और बीजेपी भी चाहती है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात हो। लेकिन इससे पहले बीजेपी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने एक स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा कि सितंबर के पहले जो जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात होंगे। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यही कहा। TV9 भारतवर्ष से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सितंबर महीने से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात करवाए जाएंगे। जहाँ एक तरफ जम्मू कश्मीर के साथ साथ मुल्क भर में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियाँ चल रही हैं, और दूसरी तरफ क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बार जो है मौका मिलेगा सितंबर महीने से पहले वो असेंबली इंतखाबात में अपनी चुनी हुई सरकार बना सके। यहाँ पर जो है दोबारा से जम्मू कश्मीर के लोगों को अपनी चुनी हुई सरकार मिले, क्योंकि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद यहाँ पर जिस तरह से आप जानते हैं कि LG इंतज़ामिया का दौर चल रहा है और लोग जो है यहाँ पर अपनी तमाम जो डिमांड्स हैं वो LG के पास लेकर जाते हैं, और लोगों का ये कहना है कि हम अपनी डिमांड अपने चुने हुए नुमाइंदे के पास लेकर जाते, लेकिन यहाँ पर चुनी हुई सरकार नहीं है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। उनने POJ रिफ्यूजीज़ की बात की। उन्होंने कहा कि POJ रिफ्यूजीज़ जो है उन्हें यहाँ पर नागरिकता दी गई, यहाँ पर रहने का अधिकार दिया गया। उनके लिए जो है जम्मू कश्मीर असेंबली में 1 सीट जो है वो नॉमिनेट की गई है, 2 सीटें जो है वो कश्मीरी पंडित्स के लिए नॉमिनेट की गई हैं। वहीं OBC के रिजर्वेशन की बात की। उन्होंने कहा कि OBC के लिए रिजर्वेशन दी गई है जॉब्स में, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर जो है इलेक्शंस में जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की बात करें, पंचायत की बात करें, यहाँ पर 5 अगस्त 2019 के बाद ये तमाम जो है वो मुमकिन हो सका। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से यहाँ पर सियासी जमातें पहले लोगों को उनके हकूक़ से जो है महरूम रखते थे, वो तमाम हकूक़ जो है 5 अगस्त 2019 के बाद ही दिए गए। लेकिन जहाँ अप्रैल मई में लोकसभा इंतखाबात की तैयारियाँ चल रही हैं, और ये भी सुनने में आ रहा है कि अप्रैल मई में जो है लोकसभा के इंतखाबात हो जाएंगे, और उसके बाद देखना ये ज़रूर होगा कि सितंबर महीने से पहले क्या जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात हो सकते हैं, और क्या जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बार फिर से चुनी हुई सरकार मिलेगी। दूसरा सवाल रहा कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर के लोगों को कब मिलेगा। ये सवाल मनोज सिन्हा जी से पूछा गया, लेकिन मनोज सिन्हा ने वही गोल घुमा फिरा कर जो है जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सही वक्त पर जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा भी वापस दिया जाएगा। मनोज सिन्हा जी से ये भी सवाल पूछा गया कि क्या आप गाजीपुर से इस बार लोकसभा इलेक्शन लड़ेंगे, तो उनका ये कहना कि मेरा अभी पूरा फोकस जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात करवाना है, वहाँ पर असेंबली इंतखाबात करवाना है। क्योंकि मनोज सिन्हा जी ने इससे पहले भी स्टेटमेंट दिया था, जब तक मैं जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन नहीं करवाऊंगा तब तक मैं वापस उत्तर प्रदेश नहीं जाऊँगा। अब देखना ये ज़रूर होगा कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बाद जम्मू कश्मीर में क्या वाकई में सितंबर महीने से पहले असेंबली के इलेक्शन करवाए जाएंगे या नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अगले महीने 12 मार्च की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पूरी टीम जो है दौरा कर रही है। फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने जो है मुल्क के अलग अलग रियासतों में दौरा किया, और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से उनकी मुलाकात भी हुई, मीटिंग हुई, और उन्होंने वहाँ के सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। अभी फिलहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। इससे पहले वो तमिलनाडु के दौरे पर थी। अब आने वाले हफ्ते में जो है वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं, और उसके बाद ही ये आसार लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली इंतखाबात का अनाउंसमेंट किया जाएगा। जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का स्टेटमेंट सामने आया, उससे ये लग रहा है कि सितंबर महीने से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात करवाए जाए।